नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MS स्टडी सेंटर में। आज हम 12th NCERT मैथ के आपके लिए चैप्टर नंबर 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और पिछले एग्ज़ामों में पूछे गए हैं और इस बार भी उनके आने की पूरी संभावना है। तो आज हम आपको इन क्वेश्चनों को बड़ी आसान तरीके से सॉल्व करवाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपके सामने ये बहुविकल्पी प्रश्न है कि यदि A और B समान कोटि के सममित आव्यूह हैं तो AB माइनस BA एक, देखिए A और B दो समान कोटि के सममित आव्यूह हैं, तो उसने ये पूछा है कि तो AB माइनस BA एक कैसा आव्यूह होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सममित आव्यूह क्या होता है और विषमित आव्यूह क्या होता है। तो मैंने अपने बेसिक पार्ट में आपको बहुत अच्छे तरीके से ये बता दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाके चैनल पर देख लीजिए, और मैं चलिए आपको यहाँ पर भी उसे बता देता हूँ। तो आप देखिए, अगर मान के चलिए A कोई आव्यूह है, तो अगर इसका A डैश भी इसके बराबर है तब हम इस A आव्यूह को सममित आव्यूह कहते हैं, सममित आव्यूह। और अगर विषम सममित की बात करूं तो A आव्यूह अगर माइनस A डैश के बराबर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह। तो उसी के आधार पर ये प्रश्न आपको हल करना है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपसे बोला गया है कि यदि A और B समान कोटि के सममित आव्यूह हैं, अगर A एक सममित आव्यूह है दिया है, A और B समान कोटि के सममित आव्यूह हैं। अगर समान कोटि के सममित आव्यूह हैं तो क्या होगा कि A डैश, A बराबर होगा A डैश के और B बराबर होगा B डैश के। तो यहाँ से आप देखिए, ये बताना है आपको कि ये AB माइनस BA कैसा आव्यूह होगा। तो मैं इसको लेता हूँ AB माइनस BA। अगर मैं इसका डैश करूँ, इसका परिवर्त आव्यूह करूँ, तो ये क्या होगा, AB का डैश माइनस BA का डैश। जब हमने आव्यूह के गुणधर्म आपको पढ़ाए थे बेसिक पार्ट में, उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने इन जो बेसिक चीज़ है आपकी गुणधर्म है इनको प्रूव करवाया है। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको पहले आप देख लेना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। चलिए, अगर मैं यहाँ से इसे सॉल्व करूँगा तो ये क्या होगा, B डैश A डैश ये हो जाएगा। मैंने बेसिक पार्ट में बहुत ही अच्छी तरीके से आपको सॉल्व करवाई हैं, ये प्रूव करवाई हैं सारे गुणधर्म, तो वहाँ पे आप जाके देख लेना। और ये आपका हो जाएगा A डैश B डैश। अब आप यहाँ पर देखिए, ये जो आपकी B डैश बराबर क्या है B के, तो मैं अगर यहाँ पर B का वैल्यू रखूँ तो मुझे क्या मिलेगा B, और A डैश का कितना है A, माइनस A डैश के बराबर क्या है A, और B डैश के बराबर क्या है B। यहाँ पर अब आप देखिए, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, BA माइनस ये जो आपका BA है ये माइनस का हो जाएगा, और AB मुझे प्लस का मिलेगा, ये माइनस का हो जाएगा BA। ये आप देखिए, ये क्या है, ये मेरा प्रश्न ही है। देखिए, ये जो आप भी पूछा गया था AB माइनस BA वही निकल के आता है, केवल क्या है इसके आगे माइनस है। तो अभी मैंने आपको बताया था विषम सममित आव्यूह क्या होता है कि अगर कोई V आव्यूह है, मान लीजिए कोई B आव्यूह है और उसके बराबर माइनस B डैश हो जाता है तो वो एक विषम सममित आव्यूह होता है। और ये क्या था, देखिए AB माइनस BA। तो अब आप देखिए इसके बराबर इसका माइनस है, ठीक है। तो यहाँ से आपकी समझ में आ गया होगा कि ये जो आव्यूह है ये क्या है, विषम सममित आव्यूह है। तो इसका ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। तो यहाँ से इसका आंसर है A, ऑप्शन नंबर A। तो इस प्रकार आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम इससे
अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, ये जो माइनस है आप इसे इधर भी लिख सकते हो यहाँ से हटाकर, तब ये आप इसको देखोगे तो ये क्या है, अगर मान लीजिए ये ए है तो ये माइनस ए डैश है। तो इस प्रकार आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि यदि आव्यूह ए और बी के क्रम क्रमशः P इंटू क्यू और Q इंटू आर है तो ए बी का क्रम है। ये भी हमने आपको बेसिक पार्ट में बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। चलिए मैं यहाँ पर आपको एक उदाहरण देके समझा देता हूँ। मान लीजिए मैं एक ए आव्यूह लेता हूँ 2 4 5 3 और यहाँ पर मैं एक बी आव्यूह लेता हूँ 3 2 1 1 3। देखिए ये क्या है, इसमें 2 रो हैं और कॉलम भी 2 हैं। यहाँ पर रो कितनी है 2 और कॉलम कितने हैं 3। आपको पता है जब भी किसी आव्यूह का ऑर्डर लिखा जाता है तो उसमें रो की संख्या को पहले लिखा जाता है और कॉलम की संख्या को बाद में लिखा जाता है। अगर अब मान के चलिए मुझे ए इंटू बी करना है, ए का गुणा बी से करना है। मैं करता हूँ, आपको ये समझाने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो देखिए पहली रो का पहले कॉलम से करेंगे तो 2 का गुणा 3 से करेंगे, कितना मिलेगा 6। अब हम यहाँ 5 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना मिलेगा 20। और अब पहली रो का दूसरे कॉलम से करेंगे तो 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4 प्लस 5 का गुणा 1 से करेंगे तो 5। यहाँ पर देखिए मैं इसका गुणा इससे करता हूँ 2 प्लस 5 का 5 से करेंगे तो 25। यहाँ पर 4 का गुणा 3 से करेंगे तो 12 और यहाँ पर 3 का गुणा 4 से करेंगे तो तब भी आपको 12 मिलेगा। अब आप दूसरे कॉलम से करेंगे दूसरी रो का तो 4 का गुणा 2 से करेंगे 8 प्लस 3 का गुणा 1 से करेंगे 3। अब हम तीसरे कॉलम से करेंगे तो 4 का गुणा 1 से करेंगे 4 प्लस 3 का गुणा 5 से करेंगे तो 15। कि पहला जो आव्यूह है ए, इसमें पंक्तियों की संख्या और दूसरे आव्यूह में कॉलमों की संख्या ही यहाँ पर जो ऑर्डर निकल के आता है वो आपका निकल के आता है। ये यहाँ पर उल्टा लिख दिया था, इसमें रो 2 है और कॉलम 3 है। तो यहाँ से आपकी समझ में आ गया होगा कि जो आपका पहला आव्यूह होता है ए आव्यूह है, उसका तो रो की संख्या और दूसरे में कॉलमों की संख्या जितनी होती है उतना ही हमारा जो गुणनफल आता है दोनों आव्यूह का, उसका ऑर्डर आता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि इस आव्यूह में जो ए आव्यूह है उसका ऑर्डर P इंटू क्यू है और बी आव्यूह है उसका Q इंटू आर है। तो यहाँ से हम देखें तो हमारा देखिए इसका पहले जो आव्यूह है उसकी पंक्ति और दूसरे आव्यूह के कॉलम। तो यहाँ पर देखिए इसका क्या है, ये P और दूसरे का क्या है R। तो P और R जिसमें होगा यानी इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा P इंटू आर और वो हमारा पहला ए ऑप्शन है। तो इस प्रकार यहाँ से हम ए ऑप्शन हमारा सही है। तो इस प्रकार आप इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको उदाहरण लेके ये अच्छे से समझा दिया। चलिए अब हम इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो इसमें आपसे बोला गया है कि ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल यदि। तो देखिए यहाँ पर आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए x का व्युत्क्रम से अगर मैं गुणा करूं, x का व्युत्क्रम का क्या होगा 1/x। तो यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे, ये 1 होता है। इसी प्रकार जब हम आव्यूह को मान लीजिए कोई भी ए आव्यूह है, इसका गुणा इसके व्युत्क्रम से करेंगे यानी ए इनवर्स से करेंगे तो क्या मिलेगा आपको i। तो इसी प्रकार देखिए a और b एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो यहाँ से मैं a और b का अगर गुणा करूँगा तो वो क्या होना चाहिए, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। और यहाँ से v ए का व्युत्क्रम है तो ये भी i के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से मुझे क्या पता चलता है कि देखिए ये दोनों i के बराबर हैं तो यहाँ से ये भी बराबर हो जाएंगे। तो a b बराबर b a किसके हैं, i के, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इस प्रकार आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम कुछ अलग तरीके के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे आगे। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अब ये 4 है। यहाँ पर एक आव्यूह के ऐसा प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आव्यूह की रचना करने के लिए आपसे बोला जाता है जिसके अवयव आपको इस प्रकार के दिए गए होते हैं। चलिए अब आव्यूह की रचना कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले जिस भी ऑर्डर का आपको आव्यूह पूछा गया है वो आपको लिखना है। तो 2/3 का एक आव्यूह आपको पहले मान लेना है। क्या होता है आपको पता है, 3/2 का क्या मतलब है, एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या उसमें 3 है। तो हम लिखेंगे माना 2/3 का आव्यूह, मान लीजिए मैंने a मान लिया, तो वो कैसा होगा a11 a12
उसमें पंक्ति केवल 2 ही होनी चाहिए, कॉलम 3 होने चाहिए। तो A13, A21, A22, A23 कुछ इस प्रकार का आपका व्यू होगा कोई 2/3 का। इसमें 2 तो पंक्ति हैं और 3 कॉलम हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए, अब आपको A11 की वैल्यू चाहिए, तो आप में जिस प्रकार का अवयव दिया गया है उसमें वैल्यू को रखना है। देखिए यहाँ पर आई जे क्या है, आई की वैल्यू यहाँ पर अगर मैं इससे तुलना करूँ तो देखिए आई की वैल्यू यहाँ पर 1 है और जे की वैल्यू भी 1 है, आपको इसमें ये रख देनी है। तो देखिए 1/2 मॉड आई की वैल्यू कितनी है 1 और जे की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर ये 3 है और जे की वैल्यू भी है 1। तो यहाँ पर देखिए 1/2, ये 1 में से 3 जाएगा माइनस का 2, और आपको पता है मॉड से बाहर हमको इसको निकालेंगे तो हमको प्लस का ये वैल्यू देगा, तो ये क्या मिलेगा 1। तो जो आपका A11 है वो आपको 1 प्राप्त होता है। अब हम A12 का वैल्यू निकालेंगे। A12 की अब आप यहाँ से तुलना करिए तो देखिए आई की वैल्यू यहाँ पर 1 है और जे की वैल्यू 2 है। अब आप इसके अंदर आप रख दीजिए इसको, तो 1/2 आई की वैल्यू आपको कितनी रखनी है 1 माइनस 3 और जे की वैल्यू आपको कितनी रखनी है 2। अब आप इसको सॉल्व करिए, 1 माइनस ये आपको 6 मिलेगा और 1 में से 6 जाएगा तो आपको क्या मिलेगा माइनस का 5, और ये मॉड में -5 मिलेगा। आप जानते हो कि मॉड से बाहर माइनस की संख्या को निकालेंगे तो वो आपको क्या मिलेगा प्लस का मिल जाएगा, और ये मिलेगा आपको 5/2। अब आप देखिए A13, यहाँ से इसकी तुलना करें तो देखिए आई की वैल्यू कितनी है 1 और जे की वैल्यू है 3। अब आप इसमें आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 3 रख दीजिए, तो 1/2 आई की वैल्यू 1 माइनस 3 और जे की वैल्यू कितनी रखनी है 3। तो 1/2 1 माइनस 9, ये 9 मिल जाएगा तो आपको मिलेगा माइनस का 8, ठीक है। 1 माइनस 9 माइनस का 8, और मोड से बाहर निकालेंगे तो ये प्लस का 8 और ये इससे कटेगा 4 टाइम्स, तो आपको 4 मिल जाएगा। अब आपको निकालनी है A21। तो देखिए यहाँ पर आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू कितना है 1, यहाँ पर रख दीजिए इसको। तो 1/2 आई की वैल्यू 2 माइनस 3 और जे की वैल्यू 1। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 2 माइनस 3 -1 और -1 का मोड कितना होगा प्लस का 1, तो 1/2 इंटू 1 प्लस 1/2, तो आपको ये 1/2 वैल्यू मिलेगी। अब आप निकालोगे A22, यहाँ पर आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू भी 2 है, इसमें आप यहाँ पे रख दोगे। तो 1/2 आई की वैल्यू 2 माइनस 3 इंटू जे की वैल्यू कितनी है 2। अब आप देखिए 1/2, देखिए ये 6 है और ये 2 है, 2 में से 6 जाएगा माइनस का 4, माइनस की 4 को मोड से बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगा प्लस का 4, यहाँ से ये 2 टाइम्स कट जाएगा तो आपको 2 मिल जाएगा। अब आपको चाहिए A23 में यहाँ से तुलना करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 3। अब आप इसको यहाँ पर रख दीजिए, तो 1/2 आई की वैल्यू 2 रखनी है और जे की वैल्यू 3 रखनी है, तो 3 इंटू 3 इजिकल टू 1/2। देखिए ये 2 है और ये 9 है, 2 में से 9 जाएगा तो माइनस का क्या मिलेगा 7, और माइनस के 7 को बाहर निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा प्लस का 7, तो ये आपको मिल जाएगा 7/2। अब देखिए ये सारे अवयवों की मैंने वैल्यू निकाल ली, अब मैं इनको यहाँ पर रख दूंगा तो मेरा अवयव की रचना हो जाएगी एक 2/3 के। तो A11 की वैल्यू कितनी है 1, A12 की वैल्यू कितनी है 5/2, और A13 की वैल्यू कितनी है 4, और A21 की वैल्यू मैंने कितनी निकाली है 1/2, और A22 की वैल्यू 2, और A23 की वैल्यू कितनी है 7/2। तो इस प्रकार आपको कैसा भी वो पूछ ले रचना करने के लिए, चाहे 2/3 का, 3/3 का, 2/5 का, कैसा भी पूछ ले, आपको बस यही मेथड लगाना है और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेना है। तो इस प्रकार कई बार क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में या 3 नंबर में पूछ लिया जाता है, इसलिए हमने आपको बता दिया। आपकी बुक में ऐसे कई क्वेश्चन हो तो आप उनको सॉल्व कर लेना। चलिए अब हम इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक अवयव दिया गया है a के बराबर, और आपको थीटा का मान ज्ञात करना है, और आपसे पूछा है जो समीकरण a' प्लस a बराबर I2 को संतुष्ट करता है। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इस बार भी इसके आने के चांसेस हैं।
तो चलिए मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो आपको इसकी सहायता से आपको थीटा की वैल्यू निकालना है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इसमें आपको आई डैश की ज़रूरत है। तो आप आई डैश का मतलब है परिवर्त आव्यूह, ए का परिवर्त आव्यूह। तो क्या होगा, इसकी रो को कॉलमों के रूप में हम बदल देंगे। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। तो इस प्रकार आपने ए डैश निकाल लिया। अब आप यहाँ पर इसको रख दीजिए। तो ए डैश की वैल्यू चलिए मैं लिख देता हूँ, ए प्लस ए डैश, ए डैश प्लस ए इजिकल टू आई2। आई2 का मतलब है ये 2/2 के दोनों आव्यूह हैं, ये 2/2 का ए आव्यूह है। तो आपको ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्समक आव्यूह 2/2 का ही एक 2 कोटि का आव्यूह लेना है यहाँ पर 2/2 का। तो यहाँ पर ए डैश की वैल्यू मैंने निकाल ली है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस ए की वैल्यू आपकी ये है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा इजिकल टू आई2 का मतलब है 1 0 0 1, 2/2 का मैट्रिक्स है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। तो देखिए कॉस और कॉस थीटा को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2 कॉस थीटा। साइन थीटा को माइनस साइन थीटा से जोड़ेंगे क्या होगा, साइन थीटा माइनस प्लस माइनस होगा साइन थीटा। यहाँ पर इसको जोड़ेंगे माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ पर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इजिकल टू 1 0 0 1। यहाँ पर कॉस थीटा को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2 कॉस थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा 0, ये भी कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस 0, और यहाँ कॉस थीटा 2 कॉस थीटा इजिकल टू 1 0 0 1। अब आप यहाँ पे देख रहे हो ये भी 2/2 का है और ये भी 2/2 का है। तो संगत अवयवों की तुलना हम कर सकते हैं। तो संगत अवयवों की तुलना करने पर यहाँ से तुलना करेंगे तो क्या होगा, देखिए 2 cos थीटा बराबर भी 1 है, यहाँ से भी तुलना करेंगे तो यहाँ पर भी 1 आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, 2 cos थीटा, इसकी तुलना यहाँ इससे कर लेता हूँ तो ये बराबर 1 है। अब अगर मैं इस 2 को उधर भेजूँगा तो भाग में चला जाएगा, तो cos थीटा बराबर 1/2। अब आपको यहाँ देखना है कि 1/2 cos में कितने की वैल्यू होती है, cos थीटा में 1/2 कितने की वैल्यू होती है, तो ये cos 60 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर cos थीटा बराबर पाई के रूप में लिखेंगे तो cos π/3, cos π/3। यहाँ पर अगर मैं तुलना करूँगा तो थीटा बराबर क्या मिलेगा, π/3। तो इस प्रकार आप यहाँ पर थीटा की वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर अल्फ़ा भी कई इस प्रकार के क्वेश्चन में अल्फ़ा भी आता है, तो कोई बात नहीं, अल्फ़ा हो या थीटा हो आप आसानी से उसकी वैल्यू को निकाल सकते हो। तो इससे आगे हम आगे की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आप आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मेहनत करके आपके लिए क्वेश्चनों को छांट के लाता हूं जो पिछले एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं, और उन क्वेश्चनों को मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं जिनकी जो आपका 2021 में एग्ज़ाम होने वाला है, बोर्ड एग्ज़ाम, उसमें आने की पूरी ही संभावना है। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। चलिए, धन्यवाद।